नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 3 में जो है एक सिंप्लिसिटी का नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम जीएसटी के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमें समझना है कि किस तरह से टैली प्राइम जीएसटी के रेट्स डिफाइन करता है और किस किस प्रकार से हम जीएसटी के रेट्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ऐसा करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी इंस्टीट्यूट टैली एकेडमी बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और हमने गए 25 सालों में हजारों विद्यार्थियों को टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रशिक्षित किया है। टैली प्राइम में जीएसटी की अकाउंटिंग करने के लिए हमें जीएसटी रेट्स देने होते हैं। तो यह जीएसटी के रेट्स हम अलग अलग लेवल्स पे टैली प्राइम में रख सकते हैं। तो सबसे पहले है कंपनी लेवल, यानी कंपनी क्रिएशन के बाद में जब हम जीएसटी कॉन्फ़िगर करेंगे तब हम ये जीएसटी के परसेंटेज कंपनी लेवल पे दे सकते हैं। फिर हम ये मास्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, लेजर ग्रुप और लेजर्स। तो टैली प्राइम में ये मास्टर्स जब हम डिफाइन करेंगे उनके साथ हम जोड़ सकते हैं जीएसटी के रेट्स। और अंत में आती है छठवीं लेवल जो है वाउचर लेवल। तो टैली प्राइम में वाउचर एंटर करते वक्त हम जीएसटी परसेंटेजेस दे सकते हैं। तो ये हो गए कुल मिला के 6 लेवल्स। अब एक एक करके हर एक लेवल को देखेंगे। तो सबसे पहले है कंपनी लेवल। हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम एक ट्रेडर हैं और हम केवल सीलिंग फैंस ही बेचते हैं। तो हमारा बिजनेस है सीलिंग फैंस खरीदना और सीलिंग फैंस बेचना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी केवल एक ही जीएसटी परसेंटेज है जो है 18 और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है सीलिंग फैन। हाँ, हमारे पास सीलिंग फैन के अलग अलग प्रकार होंगे, जैसे 3 ब्लेड का पंखा, 4 ब्लेड का पंखा, लाइट वाला पंखा। तो है तो सारे सीलिंग फैंस। तो सीलिंग फैन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सीलिंग फैन एक ग्रुप हो गया, उसको पहचानने के लिए एक HSN दिया जाता है। HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी हर प्रकार के आइटम को, हर प्रकार के ग्रुप ऑफ आइटम्स को एक नंबर दिया गया है। हमारे उदाहरण में सीलिंग फैन का HSN कोड है 84145120। तो HSN ये 8 डिजिट का होता है। पूरा HSN जब डाला जाए तो वो 8 डिजिट का होता है। और अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये 8 डिजिट का HSN कोड आप डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी केवल सीलिंग फैन खरीदती है और बेचती है। तो केवल एक ही डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यानी सीलिंग फैन जिसका परसेंटेज है 18 हमें लगता है। दूसरा कोई भी जीएसटी परसेंटेज हमें किसी भी हाल में लगता नहीं है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, पर समझ के चलते हैं। तो अगर हम कंपनी क्रिएट करते वक्त जीएसटी डिफाइन करते समय ये परसेंटेज और HSN डाल दिया तो काम बन गया। तो अब हम पहला देखेंगे जो है कंपनी लेवल। तो जब हम टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करते हैं और इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को कर देते हैं यस, तो यहाँ ऑप्शन पूछा जाता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। ये लाइन याद रखनी है, सेट या अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। हम इसे अगर यस कर देते हैं तो यहाँ हम जीएसटी परसेंटेज फिक्स्ड करके रख सकते हैं जो इंटीग्रेटेड टैक्स है 18%। ऐसा करने से आगे कहीं भी हमें जीएसटी का रेट देना नहीं पड़ेगा।
अपने आप सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। जब हम प्रैक्टिकली ये सब करेंगे तो जरूर देखेंगे। अब हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब दूसरा आता है स्टॉक ग्रुप लेवल। अगर हम एक ट्रेडर है और सीलिंग फैंस और एलईडी लैंप्स में डील करते हैं, यानी कि सीलिंग फैन और एलईडी बल्ब्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हमारे पास दो ग्रुप्स है, एक सीलिंग फैंस और दूसरा एलईडी लैंप्स। तो यहाँ सीलिंग फैंस और एलईडी लैंप के जीएसटी परसेंटेजेस अलग अलग है, पर हर सीलिंग फैन का जीएसटी परसेंटेज होगा 18, चाहे कौन सा भी मॉडल हो। उसी तरह से एलईडी लैंप्स में अगर 10 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, या जो फोकस वाले बल्ब्स है या एलईडी ट्यूब्स है, चाहे वो एलईडी का कोई भी प्रकार का लैंप हो, उसका जीएसटी परसेंटेज अगर 12% है, तो यहाँ दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए। वो ग्रुप्स के अंदर जो स्टॉक आइटम है उसका जीएसटी परसेंटेज वही रहेगा जो उसके ग्रुप का होगा। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं स्टॉक ग्रुप लेवल पे। तो अब देखेंगे दूसरा जो है स्टॉक ग्रुप लेवल। तो टैली में कंपनी बन जाने के बाद हम मास्टर्स क्रिएट करेंगे। गो टू में जाके क्रिएट मास्टर, फिर लेंगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। उदाहरण के लिए एलईडी लाइट, और इंटीग्रेटेड टैक्स डाल देंगे 12%। ऐसा करने से जो स्टॉक आइटम इस ग्रुप के अंडर हम डिफाइन करेंगे, वो सारे स्टॉक आइटम्स को इंटीग्रेटेड टैक्स 12% एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर तीसरा है स्टॉक आइटम्स डिफाइन करते वक्त। अगर हम हमारे शॉप में अनेक प्रकार के स्टॉक आइटम्स रखते हैं, जैसे बल्ब, खिले, शेवर्स, पानी की टैप, पंखे, वॉश बेसिन, अमेरिकन इंडियन टॉयलेट्स, वाटर पाइप्स, शॉवर्स और बहुत सारे टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर, पक्कड़, हथौड़ा, छिन्नी और क्या क्या, तब हमें जीएसटी डिफाइन करना होगा स्टॉक आइटम लेवल पे। तो मास्टर्स में स्टॉक आइटम क्रिएशन के वक्त हमारा जीएसटी परसेंटेज डाल सकते हैं। फिर चौथा है लेजर ग्रुप लेवल। ये बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। हम केवल इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और इसके आगे कभी भी इसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, यूज ही नहीं होता है। तो टैली प्राइम में हम यूजर डिफाइंड ग्रुप बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए हम जाएंगे ग्रुप्स में। यहाँ हम बनाएंगे टैक्सेबल सेल्स नाम का एक ग्रुप, और उसे हम ग्रुप करेंगे प्री क्रिएटेड ग्रुप सेल्स अकाउंट्स में। यहाँ जीएसटी का परसेंटेज डाल सकते हैं, उदाहरण के लिए 18%। तो जो लेजर हम क्रिएट करेंगे, उदाहरण के लिए सेल्स हार्डवेयर अंडर टैक्सेबल सेल्स, तो जब भी हम इस लेजर का उपयोग करेंगे तो ग्रुप लेवल पे जीएसटी डिफाइंड है, तो हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा 18%। तो ये हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। फिर पांचवी है लेजर लेवल। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ दो लेवल्स सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरी स्टॉक आइटम लेवल और पांचवी लेजर लेवल। लेजर लेवल सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है सर्विसेज में। यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं, यानी उदाहरण के लिए आप पंखे, लाइट, रेगुलेटर हमें ला के दो और हम फिटिंग करेंगे और इस फिटिंग का बिल आपको देंगे, तो ये हो जाएगा एक इनकम। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज ये इनकम होगा और उसके ऊपर जीएसटी परसेंटेज होगा जो होगा 18। यहाँ SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया जाता है। HSN की तरह HSN होता है स्टॉक आइटम्स के लिए और SAC होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये होता है 6 डिजिट का नंबर। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज का सर्विस अकाउंटिंग कोड है 995461 और उसका जीएसटी परसेंटेज है
18। तो अब हम स्टॉक ग्रुप लेवल को भूल ही जाएंगे और फोर्थ होगी हमारी लेजर लेवल। तो मास्टर्स में लेजर्स क्रिएट करते वक्त दे सकते हैं हमारा जीएसटी का परसेंटेज। और फिर सबसे अंत में है नंबर 6 पे वाउचर लेवल। जब हम सेल्स या परचेस की एंट्री करते हैं तो वहां हम जीएसटी परसेंटेज डाल सकते हैं। तो पांचवी है वाउचर लेवल, जहां वाउचर एंट्री करते वक्त जीएसटी के परसेंटेज डाले जा सकते हैं। तो हमने सीखा कि टैली प्राइम में इन 5 जगहों पे हम जीएसटी का रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कंपनी लेवल पे हमने 5% जीएसटी डिफाइन किया, अगर हम एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं नाम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इस ग्रुप को दे देते हैं 12% जीएसटी, और फिर एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं नाम सीलिंग फैन और उसे हम ग्रुप कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस ग्रुप में, तो उसका जीएसटी परसेंटेज हो जाना चाहिए 12%। परंतु स्टॉक आइटम डिफाइन करते वक्त हम जीएसटी परसेंटेज कर देते हैं 18%। और फिर हम एक लेजर बनाते हैं, उदाहरण के लिए परचेज अकाउंट, और उसे हम जीएसटी परसेंटेज देते हैं 28%। और परचेस का वाउचर पास करते वक्त हम उपयोग करते हैं हमारे परचेज अकाउंट का, जिसमें परसेंटेज है 28। हम स्टॉक आइटम डालते हैं फैन, जिसका जीएसटी परसेंटेज है 18, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस ग्रुप में है, उसका परसेंटेज है 12, और कंपनी लेवल पे है 5। तो जीएसटी कौन सा पकड़ेगा? 5, 12, 18 की 28। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है वाउचर लेवल पे, यानी अगर हम वाउचर लेवल भी यहां एनेबल करते हैं तो जो जीएसटी परसेंटेज हम वाउचर लेवल में डालेंगे उसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंस होगा लेजर लेवल पे। तो हमारे पंखे के परचेज के उदाहरण में जो जीएसटी कैलकुलेशन होगा वो होगा 28%, क्योंकि लेजर लेवल पे डिफाइन किए हुए जीएसटी परसेंटेज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। फिर होगा स्टॉक आइटम, यानी अगर हम लेजर लेवल पे जीएसटी परसेंटेज नहीं डिफाइन करते हैं तो स्टॉक आइटम लेवल का 18% से जीएसटी कैलकुलेशन होगा। अगर स्टॉक आइटम लेवल पे जीएसटी डिफाइन नहीं किया गया और स्टॉक ग्रुप लेवल पे 12% है तो वाउचर डालते वक्त परसेंटेज होगा 12%। न वाउचर की एंट्री करते वक्त, न लेजर में, न स्टॉक आइटम में, न स्टॉक ग्रुप में कहीं भी अगर हम परसेंटेज डालते नहीं है, पर कंपनी क्रिएशन करते वक्त जीएसटी डिफाइन करते समय हमने अगर जीएसटी परसेंटेज डाला है 5, तो हमारा कैलकुलेशन होगा 5% के हिसाब से। और अगर हम वहां भी जीएसटी परसेंटेज डिफाइन नहीं करते हैं तो जीएसटी की कैलकुलेशन होगी ही नहीं। तो यहां हमने जो लिस्ट बनाई है 1, 2, 3, 4, 5, ये तो है उल्टी। तो ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए। पहला यानी सबसे पहला नंबर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा वाउचर लेवल, फिर 2 नंबर पे लेजर लेवल, 3 नंबर पे स्टॉक आइटम लेवल, 4 नंबर पे स्टॉक ग्रुप लेवल, और अंत में कंपनी लेवल। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉक आइटम लेवल और लेजर लेवल। हमारे कोर्स में ये 4th लेवल यानी जो लेजर ग्रुप है इसका उपयोग हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत रेयरली या कह सकते हैं कि कभी लगता ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।